हेलो साथियों, वेलकम टू माय चैनल पीएस टेट सी टेट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और बहुत ही कन्फ्यूजन के बाद फिर से एक और वीडियो में मैं हाजिर हूँ। साथियों, बिहार शिक्षक बहाली 2023 को लेकर बहुत सारा फिर भी इतनी सारी वीडियो देने के बाद भी हमारे शिक्षक अभ्यर्थियों को कन्फ्यूजन है, तो इस वीडियो को शॉर्ट में बताने का प्रयास करूँगा। आप सभी को पता है बीपीएससी शिक्षक बहाली करा रही है 7th फेज। इस चीज से तो आप लोग रूबरू होंगे ही। साथियों, आप सभी को पता होगा कि पेपर 2 भाग में होगा। जो बीपीएससी पेपर करा रही है, जो बीपीएससी पेपर कराएगी, परीक्षा का भाग 2 पार्ट में होगा। साफ साफ बोर्ड पे लिखा गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे पार्ट 1 यानी भाग ए, भाग बी। भाग ए पिछले वीडियो में भी मैं बता चुका हूं आप लोगों को कि भाग ए में एक भाषा जो है आपकी लैंग्वेज जो इंग्लिश कंपलसरी है। और इसमें साथियों 4-5 क्वेश्चंस आपके आ रहा है कि कब होगा एग्जाम कब होगा। तो साथियों मैं बताना चाहूँगा कि एग्जाम नोटिफिकेशन अभी 2 से 3 दिन में ऑफिशियल आ जाए, उसके बाद ही डेट घोषित होगी। मतलब ये मान के चलिए आप 1 से 2 महीने बाद एग्जाम होने की संभावना है। निगेटिव मार्किंग हटेगा कि नहीं हटेगा, कौन फॉर्म भर सकता है। हाँ साथियों, सबसे पहले तो आप यही जान लीजिए कि फॉर्म कौन भर सकता है। बीपीएससी शिक्षक बहाली 2023 होने वाली है। इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल कौन है? जो बिहार टेट पास हो या सीटेट पास हो। ये जो लोग पास होंगे वही लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। साथियों, बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी से पूछा गया कि सर इसमें आपने सीडीपी क्यों नहीं जोड़ा। जो सिलेबस है इसमें सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इसको आपने इसमें क्यों नहीं लिया। तो उनका साफ और साफ ये कहना है कि जो अभ्यर्थी बीटेट या सीटेट पास करके आए हैं वो ऑलरेडी सीडीपी पेडागोजी के बारे में रूबरू हैं, उनको जानकारी है, तभी वो ये पेपर क्वालिफाई कर पाए हैं। जब ये साथियों जो लोग सीटेट बीटेट में पेडागोजी पढ़ चुके हैं, इसीलिए वो बीपीएससी जो पेपर करा रही है उसमें अतुल प्रसाद जी का कहना ये है कि ये जो पेपर होगा प्राथमिक विद्यालय के लिए वो सिर्फ और सिर्फ समान अध्ययन का होगा। और माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए मैं बोर्ड पे लिखा हूं, उसको सीक्वेंस वाइज डिस्क्राइब करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले साथियों आप जान लीजिए कि पार्ट ए है, पार्ट ए सबको देना अनिवार्य है। पार्ट ए सभी लोग देंगे। पार्ट ए का पेपर सभी अभ्यर्थी देंगे। पार्ट ए में क्या है आप समझिएगा इसको बहुत ध्यान से। पार्ट ए में जो लैंग्वेज है, भाषा इंग्लिश 25 नंबर की, ये कंपलसरी है, इसको आप बदल नहीं सकते। ये कंपलसरी है, आपको लेना ही लेना है। ये सब्जेक्ट इंग्लिश आपका रहेगा ही रहेगा। इंग्लिश 25 नंबर का होगा, 25 अंक का आपका इंग्लिश होगा। जो 75 नंबर का पेपर है, 75 अंक का जो पेपर है, इसमें आप लोग हिंदी, उर्दू, बांग्ला इन तीनों में से कोई एक विषय सेलेक्ट कर सकते हैं और ये 75 अंक का होगा। टोटल मिला के ये 100 नंबर का पेपर होगा। टोटल मिला के टोटल जो अंक होंगे वो 100 नंबर के होंगे और 100 में से आपको
30 अंक लाना अनिवार्य है। जो 30 अंक लाएगा वही इस पेपर को क्वालिफाई कर पाएगा। मतलब 100 में से 100 नंबर का जो पेपर होगा उसमें 30 नंबर आपको लाना ही लाना है। आप सभी को पता है ये जो पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा। पेपर कैसा होगा? ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है बहुविकल्पीय। ये क्वेश्चन होगा, 4-5 ऑप्शंस होंगे, उसमें एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होगा। ठीक है। जो 100 नंबर का पेपर हो रहा है, पहला पार्ट ए, भाग ए जो हो रहा है, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी साथियों। इसमें साफ और साफ निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। और आपको यह भी बता दे रहा हूं कि जो फर्स्ट पेपर होगा उसके हिसाब से मेरिट भी नहीं बनेगा। मेरिट आपके सेकंड पेपर के हिसाब से होगा। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे, भाग ए प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के लिए, मध्य विद्यालय के शिक्षक के लिए, उच्च माध्यमिक के लिए, सभी के लिए अनिवार्य है। पार्ट ए सभी को क्वालिफाई करना है। पार्ट ए 100 नंबर का पेपर होगा। 100 में से 30 अंक आपको लाने ही लाने हैं, तभी आप पास माने जाएंगे, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे पेपर सेकंड के लिए। अब साथियों बात करते हैं पेपर सेकंड की। आप समझिएगा पेपर सेकंड, भाग बी। भाग बी में जो प्राथमिक लेवल के शिक्षक बनेंगे, भाग बी जो होगा आपका 150 अंक का पेपर होगा। भाग ए जो था आपका 100 अंक का था। भाग ए 150 अंक का पेपर होगा। 150 में आप समझिए जो प्राथमिक स्तर के शिक्षक होंगे, प्राथमिक शिक्षक होंगे, उनको या उनका सब्जेक्ट सिर्फ 150 नंबर का सामान्य अध्ययन होगा। सामान्य अध्ययन में सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, गणित वगैरह होगा। वो मैं एक दूसरी वीडियो में आपको बता दिया हूं, प्लेलिस्ट चेक करके आप देख लीजिएगा। तो 150 नंबर का सिर्फ और सिर्फ आपका इसमें जीएस और मैथ से रिलेटेड प्रश्न होंगे। अब बात करते हैं माध्यमिक शिक्षक के लिए। माध्यमिक शिक्षक के लिए जो 50 नंबर होगा, 50 नंबर का पेपर जो होगा, 50 नंबर, 50 अंक जो होंगे वो आपके सामान्य अध्ययन से लिए जाएंगे। और 100 अंक जो जिस सब्जेक्ट के, वो जो स्पेशल उनका सब्जेक्ट होगा, जिससे वो अप्लाई करेंगे। मान लीजिए सामाजिक विज्ञान से कर रहे हैं तो सामाजिक विज्ञान से करेंगे, मैथ से कर रहे हैं तो मैथ से होगा, इंग्लिश से होगा तो इंग्लिश से होगा, जो भी वो जो उनका स्पेशल सब्जेक्ट रहा होगा। तो 100 अंक का स्पेशल सब्जेक्ट होगा, उनका स्पेशल विषय होगा, और एक 50 नंबर का समान अध्ययन। तो टोटल मिला के ये भी 150 का हो गया। उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए, उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए सेम वही चीज, 50 अंक का उनका समान अध्ययन होगा, जीएस पूछा जाएगा, और 100 अंक का उनका स्पेशल सब्जेक्ट, जिस भी सब्जेक्ट से उनका पीजीटी रहा हो। ठीक है जी। मतलब हिस्ट्री से हो, सिविक, ज्योग्राफी से हो, इंग्लिश से हो, हिंदी से हो, उसके स्पेशल 100 अंक के पेपर। मतलब टोटल मिला के ये भी 150 अंक का होगा। प्राइमरी शिक्षक के लिए, प्राथमिक शिक्षक के लिए, माध्यमिक शिक्षक के लिए और उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए। अब आप समझ जाइए कि जो निगेटिव मार्किंग होनी है आपकी, निगेटिव मार्किंग को लेकर बहुत बड़ा बोलबाला है, भाई निगेटिव मार्किंग किसमें होगा, इसमें तो नहीं होगा, उसमें होगा, कितना होगा। अभी कितना होगा ये क्लियर नहीं, लेकिन निगेटिव मार्किंग आपके 150 अंक का जो पेपर होना है इसी में होना है। जो 150 अंक का पेपर होगा उसी में आपकी निगेटिव मार्किंग होगी। तो इसको ध्यान से समझ लीजिए आप लोग। मेरिट इसी के आधार पर बनेगा, क्योंकि भाग ए जो है, पार्ट ए सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है आपका। आप ये क्वालिफाई कर ले रहे हैं तो भाग 2 के लिए, भाग बी के लिए आप एलिजिबल है। भाग बी के हिसाब से जो मेरिट्स बनेगी, मेरिट का अंक मैं एक दूसरे वीडियो में बता चुका हूं ऑलरेडी, उसको आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट खोल के। बाकी आपको कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार साथियों, धन्यवाद।